जय माता दी सबको। दोस्तों आज बात करते हैं हम चंद्रमा खाना नंबर 5 की। खाना नंबर 5 हमारा सूरज और बृहस्पति का घर है। सूरज जो कि सब ग्रहों का राजा है, बृहस्पति जो सबके ग्रहों का गुरु है। तो दोनों ही अच्छे ग्रह इस घर के मालिक हैं। सूरज सबको रोशनी देता है, गुरु सबको ज्ञान देता है। और सूरज और बृहस्पति के मिलने से चंद्रमा बनता है। ये हमारी लाल किताब का एक मसनवी कॉन्सेप्ट है। उसके अंदर जब सूरज और बृहस्पति मिलते हैं तो चंद्रमा का निर्माण होता है। तो अगर कहीं पर भी कुंडली में सूरज और बृहस्पति बैठे हों तो उसको हम मानते हैं कि अब यहाँ पर चंद्रमा बैठा है। एनर्जी उन दोनों की भी रहती है, लेकिन उनको मिला के तीसरी एनर्जी बनती है, वो होती है मसनवी की चंद्रमा। तो अब यहाँ पर ये क्या है, जब देखो जब ऐसे ग्रहों के घर में ये बैठा हुआ है, जो एक बिल्कुल ताकतवर भी हैं दोनों और ज्ञान में भी बढ़िया है, राजा की तरह जीवन होता है सूरज का। तो इसलिए ये आदमी ना कभी किसी के आगे झुकता नहीं है, सच का साथ देता है हमेशा। और बड़ा इसका ऐसा होता है कि सर कट जाए लेकिन सच का साथ नहीं छोड़ना। और इसके अंदर इतनी ताकत होती है, लाल किताबें कहती है कि ये चंद्रमा 5 वाला में इतना दिमाग और इतनी ताकत होती है उसके अंदर कि वो चिड़ियों से भी बाज को लड़वा देता है और जीत जाता है। चिड़िया मतलब चिड़िया, बहुत सारी चिड़िया मिलके एक बाज से भी जीत जाती हैं। मतलब ऐसा लाल किताब में कहा गया है। मतलब इतना ताकतवर, इतना शार्प माइंडेड ये बंदा होता है। तो इसको बस इसके साथ एक ही है, देखो ईगो होती है इसके अंदर, क्योंकि सूरज और बृहस्पति दोनों है तो ईगो होगी इसके अंदर। थोड़ा सा अपने अंदर एक अहम टाइप ये बंदा होता है। अब क्योंकि राजा है और गुरु है तो दोनों ही बिजी रहते हैं ये। अब होता क्या है कि जब ये दोनों अपने काम में बिजी रहते हैं तो ये अपनी संतान के ऊपर ध्यान नहीं दे पाते। इस वजह से, क्योंकि ये संतान का घर है, 5वां घर हमारा संतान का भी है, तो अगर ये संतान का साथ नहीं देते या संतान का ध्यान नहीं रखते या संतान की पढ़ाई लिखाई पे ध्यान नहीं देते तो इसकी दौलत की क्षमता कम होती जाएगी। यानी इस इंसान को अपनी दौलत अगर उसे बढ़ानी है तो उसे अपने संतान पर पैसा खर्च करना चाहिए, मतलब उसकी एजुकेशन पे पैसा खर्च करना चाहिए। तो इसलिए ऐसे इंसान को अपने संतान पे बहुत ध्यान देना चाहिए, अपने घर की तरफ बहुत ध्यान देना चाहिए। तो चंद्रमा 5 की और मैं एक दो बातें आपको बताता हूँ। अगर चंद्रमा 5 वाले को ना अपनी जुबान पे काबू रहना चाहिए, क्योंकि सूरज यहाँ पर है ना, तो इसमें गुस्सा बड़ी जल्दी आ जाता है। मैंने बोला ना ईगो है तो गुस्सा आता है। जब जब इसको गुस्सा आएगा तब तब इसका नुकसान होगा, पैसे का नुकसान होगा, चाहे कैसा नुकसान होगा, नुकसान इसका होगा। तो इस इंसान को गुस्सा नहीं करना चाहिए, लेकिन ये गुस्सा करता है। जुबान खराब हो जाती है इसकी। जब जुबान खराब हो जाएगी तो क्या होगा? जुबान क्या है? हमारा बुध है, और बुध क्या है? व्यापार है। तो हमारा व्यापार खराब हो जाएगा। तो इसलिए इसको इस बात का ध्यान रखना चाहिए, मीठी वाणी बोलनी चाहिए, मीठा बोलना चाहिए लोगों से। ये इमोशनल होता है इसको, क्योंकि चंद्रमा है, देखो इमोशनल तो होता ही है। तो लेकिन इस चीज़ का ध्यान रखिए कि हमें वाणी बिल्कुल सॉफ्ट रखनी चाहिए अगर तरक्की करने आ तो। दो बातें, एक अपने बच्चों का ध्यान रखें, उसकी पढ़ाई लिखाई उनके ऊपर पूरा ध्यान दे, अपने बच्चों को टाइम दे। ये टाइम नहीं दे पाता है एक्चुअली अपने बच्चों को, तो ये धन दौलत से इसका घर भरता रहेगा। लाल किताब में एक बात और कही है चंद्रमा खाना नंबर 5 के लिए, बच्चों के दूध की माता वह रूहानी नहर। रूहानी नहर कहा गया इसको। आप समझो इसका मतलब क्या है। जिस तरह निकलता और बहता हुआ पानी हमेशा साफ होता है ना, देखिए कोई पानी बह रहा है तो वो साफ रहेगा, क्योंकि गंदगी तो वो जाती रहेगी, साफ पानी आता रहेगा, है ना। गंदगी होगी वो आगे निकल जाएगी। तो इसलिए इस पानी को, इस चंद्रमा की पानी है तो इस जगह को, इस खाने को चंद्रमा के आने से यहाँ पर रूहानी नहर कहा गया है। और इसी तरह इसे बच्चों की परवरिश, क्योंकि रूहानी नहर है, पवित्र है, तो अपने बच्चों की परवरिश ठीक से करें और धर्म की तरफ ध्यान लगाए तो इसके यहाँ दौलत का चश्मा बहता रहेगा हमेशा, मतलब दौलत की इसे कमी नहीं रहेगी। और एक दो बातें और आपको बताता हूँ, बहुत अच्छी अच्छी बातें इसे बता देता हूँ आपको। देखिए क्योंकि सूरज बृहस्पति घर बैठा है तो ये आदमी का मुंह पे सच बोल देता है, और सच बोलने से इसके फिर दुश्मन बन जाते हैं। एक ये भी इसके साथ दिक्कत है, मुंह पे ही आदमी की बेइज्जती कर, मतलब बेइज्जती मतलब कि सच बोलेगा तो कड़वा होता है, सच तो सबको बुरा लगता है। अगर किसी दो लोगों के बीच में झगड़ा हो रहा हो और जो पार्टी ये अगर है खड़ा हुआ और जो पार्टी इसको अपनी तरफ रख लेगी उस झगड़े में वो पार्टी जीतेगी, ये 100% श्योर है। इसमें इतनी ताकत भी होती है चंद्रमा 5 वाले के अंदर। चंद्रमा 5 वाला क्योंकि देखो सूर्य के घर में है, तो अगर ये सरकारी लिंक बना के रखेगा, सरकार से चोरी नहीं करेगा, सरकारी लिंक बना के रखेगा तो इसे सरकार से बहुत फायदा होगा, पैसा कमाएगा, इज्जत मान कमाएगा ये।
तो इसको सरकार से लिंक बना के रखना चाहिए चंद्रमा 5 वाले को। चंद्रमा 5 और उसके सामने दृष्टि जाती है खाना नंबर 9 पर। अगर खाना नंबर 9 खाली है और ये व्यक्ति किसी काम से, जरूरी काम से जाता है, तो अगर ये मीठा खाकर घर से निकलेगा तो इसका वो काम 100% श्योर हो जाएगा। चंद्रमा 5 खाना नंबर खाली, चंद्रमा 5 खाना नंबर 9 खाली हो तो ये जिस काम से जाएगा मीठा खाकर, मीठा खाए उसका पानी पिए और फिर उस काम के लिए निकले तो वो काम इसका 100% श्योर होगा ही होगा। चंद्रमा 5 हो और बुध 7 में, खाना नंबर 7 में हो या खाना नंबर 11 में हो, तो ऐसा व्यक्ति सफल व्यापारी होता है। मतलब अपनी चीज़ को सोने के दाम में बेचने की ताकत रखता है ऐसा आदमी, मतलब बहुत अच्छा व्यापारी होता है ये। चंद्रमा 5 वाला जितना पैसा अपनी एजुकेशन में खर्च करेगा ना, उतना ही इसको फायदा होगा। तो इसको मैं पहले ही बोला कि बच्चों की परवरिश पे, उनके एजुकेशन में पैसा खर्च करें। चंद्रमा 5 हो और खाना नंबर 9 में अगर बुध ग्रह आ गया, बुध वो खाना नंबर 9 बृहस्पति का ग्रह है। अब बृहस्पति खराब हो गया देखिए यहाँ पर, तो ऐसे व्यक्ति को कभी व्यापार नहीं करना चाहिए। बुध हालांकि सामने है, चंद्रमा देख रहा है बुध को, लेकिन यहाँ पर इसे व्यापार नहीं। अगर ये नौकरी करेगा तो इसका जीवन यापन ठीक चल जाएगा। अगर इसने व्यापार कर दिया तो नुकसान पे नुकसान होगा। कोई भी व्यापार खोल ले चाहिए, नुकसान पे नुकसान होगा इसका हमेशा। चंद्रमा 5 और खाना नंबर 3 या 8 अगर मंदे हों, खाना नंबर 3 या 8 देखिए, ऊपर देखिए दिखा रहा हूँ आपको चार्ट के अंदर, 3 या 8 अगर मंदे होंगे तो ऐसा जातक लालची होगा। उस लालच की वजह से ही इसको बहुत नुकसान होंगे। चंद्रमा 5 छोटी छोटी बातों पे ना इसका दिल टूट जाता है। हालांकि सूर्य और बृहस्पति घर में है ये, ईगो ही पूरा रहता है, लेकिन फिर भी ऐसा छोटी छोटी बातों पे ना दिल दुखता है इसका। और अगर इसको कोई प्यार में से कोई धोखा दे दे तो ये टूट जाता है पूरी तरीके से। ये पहचान है चंद्रमा नंबर 5 वाले की। तो ये कुछ बातें मैंने आपको बताई चंद्रमा खाना नंबर 5 की। आप देखिए क्या ये आपके चार्ट से मैच करती है, नहीं करती। 100% मैच करेंगे आपकी। एक दो बातें तो मैं कहता नहीं, क्योंकि देखिए क्योंकि और भी ग्रह का कॉम्बिनेशन देखा जाता है, लेकिन काफ़ी हद तक अगर चंद्रमा जिसका भी खाना नंबर 5 में हो, ये बातें उसे मैच करेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं किसी और नए टॉपिक पर। किसी चंद्रमा खाना 6 ले लेंगे बेशक, या हो सकता है कोई और टॉपिक बीच में एक आधा थोड़ा चेंज के लिए भी कोई टॉपिक चेंज करके देखेंगे। और चंद्रमा 5 में जो चंद्रमा है वो 12 के 12 घरों में ना अलग अलग पानी बताया गया है। एक वीडियो मैं इस पर ही बनाऊंगा आपके लिए। चंद्रमा खाना नंबर 12 ये बहुत बढ़िया टॉपिक है, इसके बारे में आपको बताऊंगा। बहुत ही मजा आएगा, आपस में बहुत सारी चीज़ें सीखोगे इसके अंदर आप। तो दोस्तों आप बस वीडियो देखते रहिए और अपना आशीर्वाद मुझे देते रहिए। अपनी कृपा बनाए रखें। तो आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं किसी और नए टॉपिक पर, किसी और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता दी।